अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एज वेल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। ये दो वर्ड से मिलके बना है प्रोनाउन। प्रो मतलब के लिए, नाउन नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लफ़ज़। जो लफ़ज़ नाउन की बजाय इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो वाला लफ़ज़ होता है जो किसी भी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। द पर्पज़ ऑफ प्रोनाउन इज़ टू अवॉइड रेपिटेशन। इसका मकसद ये होता है कि रेपिटेशन को जो है वो अवॉइड किया जा सके। अब प्रोनाउन कौन कौन से लफ्ज़ होते हैं? फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा हमारे पास? आई और वुई। आई और वुई जो हैं वो फर्स्ट पर्सन है। आई मैं, वुई हम, यू तुम, और यू जो है वो सेकंड पर्सन है। अब हमारे पास थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे है, और ये हमारे पास थर्ड पर्सन है। ही किसी लड़के के लिए वो, शी किसी लड़की के लिए वो, इट किसी बेजान चीज़ के लिए, और दे ज़्यादा अफराद के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो हैं ये वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं। अब ये रेपिटिशन को कैसे अवॉइड करते हैं? अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो है मज़मून देखिएगा। माई बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ है दोनों तरफ। माई बेस्ट फ्रेंड, आमना इज़ माई फ्रेंड। आमना इज़ माई, आमना जो है वो मेरी दोस्त है। आमना इज़ ऑनेस्ट। आमना जो है वो ईमानदार है। आमना लिव्स नियर माई हाउस। आमना मेरे घर के पास रहती है। आमना एंड आई प्ले टुगेदर। आमना और मैं इकट्ठे खेल। आमना स्पीक्स ट्रूथ। आमना जो है वो सच बोलती है। अब जो है आमना हम इस वर्ड में बार बार यूज़ कर रहे हैं आमना, जो कि एक ऑकवर्ड सिचुएशन आ रही है। आमना आमना आमना। अब हर सेंटेंस में जो है वो आमना आमना तो नहीं यूज़ होना चाहिए। ये तो बंदा ऐसे ही बेवकूफ़ लगना शुरू हो जाता है, इसलिए प्रोनाउन की ज़रूरत महसूस हुई। अब हम दूसरी तरफ इसकी एग्जांपल देखते हैं। माय बेस्ट फ्रेंड, आमना इज़ माय फ्रेंड। आमना मेरी दोस्त है। शी इज़ ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। शी लिव्स नियर माई हाउस, वो मेरे घर के पास रहती है। शी एंड आई प्ले टुगेदर, वो और मैं इकट्ठा खेलते हैं। शी स्पीक्स ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलती है। अब आमना की जगह पे यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? शी, और शी जो है वो प्रोनाउन है। इसीलिए प्रोनाउन की ज़रूरत महसूस हुई कि हम बार बार जो है वो एक दूसरे का नाम लेके इसको नहीं बुलाया जा सकता। इसलिए हम जो है ये प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे का इस्तेमाल करते हैं, ताकि रेपिटिशन को जो है वो अवॉइड किया जा सके और एक दूसरे को अच्छे तरीके से बुलाया जा सके। Now we will study 7 kinds of pronoun. 7 kinds. सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, देन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनेट प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। ये 7 काइंड्स जो हैं प्रोनाउंस की, ये हम जो है ना इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की बारी आती है। पर्सनल प्रोनाउंस रेफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये रेफर करते हैं खास और खास चीज़। पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। अब ये खास और खास चीज़ों को जो है वो रेफर कैसे करते हैं कि खास चीज़ की तरफ इशारा होता है। अब इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस,
ये क्या होते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो फिक्रे में एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन आर प्रोनाउंस दैट शो पोजेशन। अब पोजेसिव प्रोनाउंस किसी भी फिक्रे में मलकियत को शो करते हैं। अभी अभी हम इनका चार्ट जो है वो आगे वाले पेज पे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो फिक्रे में एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करते हैं। अब हमने पर्सनल प्रोनाउन में 3 कैटेगरीज देख ली। सब्जेक्टिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट वर्क करेगा, पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो मलकियत शो करेगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो फिक्रे के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। नेक्स्ट हम चार्ट ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। दैट इज चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो हैं वो हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। पोजेसिव प्रोनाउन जो हैं वो जो मलकियत शो करते हैं वही हैं, ये हैं माय, आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स और देयर। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो फिक्रे के ऑब्जेक्ट के तौर पे सामने आते हैं वो ये हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। अब इस चार्ट को याद करने के लिए हम इस तरह से देखेंगे। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी सेकंड टाइप पर चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ लिया है। पर्सनल प्रोनाउन में हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। अब हम इसकी दूसरी टाइप पे चलते हैं, दूसरी काइंड पे चलते हैं। दूसरी टाइप के प्रोनाउंस होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब मुजाहरा करके दिखाना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो वाले प्रोनाउन होते हैं पॉइंट टू, जो इशारा करते हैं एंड आइडेंटिफाई या निशानदही करते हैं आ नाउन और अ प्रोनाउन, एक नाउन की या प्रोनाउन। अब इशारा करने के लिए कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? दिस और दीज, दैट और दोज। दिस और दीज जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं फॉर नियर बाय थिंग्स, नज़दीकी चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए दिस और दीज इस्तेमाल होंगे। दैट एंड दोज ये दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर थिंग्स दैट आर फर्दर अवे, जो थोड़ी दूर पड़ी होती हैं उनके लिए दैट और दोज इस्तेमाल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे पास नज़दीक एक किताब पड़ी हुई है तो आई विल से दिस इज़ अ बुक। अब ज़्यादा किताबें मेरे पास पड़ी होंगी तो आई विल से दीज आर बुक्स। अब किताब जो चेयर जो है ना वो दूर पड़ी हुई है तो आई विल से दैट इज अ चेयर, कि वो एक चेयर है, वो एक कुर्सी है। अगर ज़्यादा सारी कुर्सियाँ दूर पड़ी हुई हैं तो हम कहेंगे दोज आर चेयर्स, कि वो कुर्सियाँ हैं। अब हम प्रोनाउन की तीसरी काइंड के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, सवालिया प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ये जो हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर, जो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं वो हैं हु, whom, which, what, how, एट्सेट्रा। अब जो है सवाल पूछने के लिए जो भी प्रोनाउन इस्तेमाल होगा उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। इसमें व्हाट जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु आर यू, आप कौन हो, इसमें हु जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसलिए हम इन फ़िक्रात में व्हाट और हु को जो है वो सवालिया प्रोनाउन के तौर पे समझेंगे। नेक्स्ट काइंड हमारे पास है प्रोनाउन की रिलेटिव प्रोनाउंस।
रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू लिंक वन फ्रेज और क्लास, ये वो वाले प्रोनाउन हैं जो एक जो है फ्रेज या क्लास को जोड़ते हैं टू अनदर फ्रेज और क्लास, एक और फ्रेज या क्लास से। रिलेटिव प्रोनाउंस आर, ये प्रोनाउंस हैं हु, whom, दैट एंड विच एट्सेट्रा। ये हु, whom, दैट और विच हैं। अब हमने सवालिया फिक्रों में भी कुछ इस टाइप के प्रोनाउन पढ़े थे, लेकिन वो सवाल पूछने के लिए थे। ये एक फ्रेज या क्लास को दूसरी फ्रेज या क्लास से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होंगे। कैसे? अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द बुक दैट। अब दैट जो है हमने पढ़ा है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट ये वो वाली किताब है जो एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा। अब यहाँ पे जो दैट इस्तेमाल हुआ है वो दोनों फिक्रों, दो फ्रेजेस या क्लासेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसलिए जो है यहाँ पे दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। द गर्ल हु फोन्ड मी, जो वो लड़की जिसने मुझे फ़ोन किया लास्ट नाइट, पिछली रात, इज़ माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है। जिस लड़की ने मुझे पिछली रात फ़ोन किया वो मेरी दोस्त है। इसमें हु जो है वो द गर्ल और दूसरे फिक्रे को जोड़ रहा है, इसलिए हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अब हम प्रोनाउन की नेक्स्ट काइंड पे आते हैं। नेक्स्ट काइंड जो प्रोनाउन की हम पढ़ेंगे वो है इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन Indefinite pronouns refers to non-specific beings, objects और places। ये उन चीज़ों को रेफ़र करते हैं जो ख़ास नहीं होती, उन ऑब्जेक्ट्स को रेफ़र करते हैं जो ख़ास नहीं होते, या उन प्लेसेस को रेफ़र करते हैं जो ख़ास नहीं होते। इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ईच, एवरीबॉडी, एवरीवन, फ्यू, मैनी, nobody, none, some, somebody are indefinite pronouns। अब इसमें जो है ना वो स्पेसिफिकेशन शो नहीं होती। ईच है तो किसी भी ख़ास फ़र्द को जो है या चीज़ को रेफ़र नहीं किया गया, जर्नल इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह सम बॉडी है, एवरी बॉडी है, इसमें भी किसी ख़ास शख्स या चीज़ों को ज़ाहिर नहीं किया गया, किसी ख़ास शख्स की बात नहीं हुई, जर्नल बात हो रही है। यही तो डेफिनेशन है कि ये जो है नॉन स्पेसिफिक बीइंग्स, ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस को जो है वो रेफ़र करता है जो ख़ास नहीं होती। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एवरीवन, हर कोई, अब स्पेसिफिक शख्स नहीं है, हर कोई। इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, हर कोई जो है वो क्लास में प्रेजेंट है। एवरीवन इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज somebody इज ड्रिंकिंग वाटर। somebody कोई शख्स, मतलब खास इशारा नहीं है, सिर्फ somebody कह दिया गया है, जर्नलाइज कर दिया गया है। इज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा है। तो ये है कि इसमें जो है वो चीज़ों को स्पेसिफिक नहीं किया जाता, स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ इशारा नहीं किया जाता, चीज़ें जर्नल होती हैं। और ये वर्ड्स जो हैं एवरीबॉडी, एवरीवन, फ्यू, मैनी, समबॉडी जो हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब है अक्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स, ये वो वाले लफ्ज़ होते हैं एंडिंग इन सेल्फ और सेल्फ, जो सेल्फ या सेल्फ पे ख़त्म होते हैं। दैट आर यूज, ये तब इस्तेमाल होते हैं व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम, जब फिक्रे का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर यकीन है। आई है तो यहाँ पे माई सेल्फ होगा, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा। फिक्रे का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है। इसको समझने के लिए मैंने आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने के लिए एक चार्ट बनाया है मैंने आपके लिए, ताकि आप लोग जो हैं इसको अच्छे से समझ जाओ। आई, तो नेक्स्ट यूज होगा माई सेल्फ,
वी आवर सेल्फ्स, यू जो है योर सेल्फ भी इस्तेमाल हो सकता है, योर सेल्फ्स भी किसी जगह पे इस्तेमाल होता है। ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, इट इट्स सेल्फ, दे देम सेल्फ्स। ये वाले अल्फाज जो हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होंगे। अब हम जो है वो प्रोनाउन की सेवंथ काइंड पे आते हैं। सेवंथ काइंड इज एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो माई सेल्फ, आवर सेल्फ वाले हमने अभी पढ़े हैं जिनके साथ सेल्फ या सेल्स लगता है, वो वाले प्रोनाउन आर यूज्ड, वो इस्तेमाल हों टू एम्फसाइज द नाउन, नाउन पर जोर देने के लिए। ये आप लोगों ने डेफिनेशन अच्छे से देखनी है। आर यूज टू एम्फसाइज द नाउन, नाउन पर एम्फसाइज के लिए इस्तेमाल हों, दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन, वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। अब ये डेफिनेशन हमें अच्छे से समझ आ गई कि नाउन पे जोर देने के लिए जब इस्तेमाल होगा माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ या देम सेल्फ, तो वो जो हैं वो बन जाएंगे एम्फेटिक प्रोनाउंस। जब ऑब्जेक्ट को जो है रेफर करेंगे तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होंगे। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। द क्वीन हर सेल्फ, क्वीन ने बजाते खुद। अब ये हर सेल्फ जो है वो नाउन को स्ट्रेस कर रहा है और नाउन पे एम्फसाइज दे रहा है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। द क्वीन हर सेल्फ अटेंडेड द पार्टी, क्वीन ने खुद जो है, मलका ने पार्टी अटेंड की, ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हर सेल्फ टोल्ड अस, उसने हमें खुद बताया, द स्टोरी, उसने हमें कहानी खुद सुनाई। खुद, अब ये हर सेल्फ जो है वो शी नाउन को जो है वो रेफ़र कर रहा है और उसको एम्फसाइज कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये हर सेल्फ यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब इसकी हम एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि हमें ये क्लियर कट समझ लग जाए। दे देम सेल्फ्स, उन्होंने खुद, प्रेफर टू स्टे एट होम, उन्होंने खुद जो है वो प्रेफर किया टू स्टे, रहना, एट होम, घर में, उन्होंने खुद घर में रहने को तरजीह दी, उन्होंने खुद घर में रहने को तरजीह दी। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रोनाउन की अच्छे से समझ लग गई होगी और आप इसकी 7 काइंड्स, पर्सनल प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, डेफिनेट प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिव प्रोनाउंस को अच्छे तरीके से समझने के काबिल हो गए होंगे। आई होप अगर आपको टेस्ट दिया जाए तो आप जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से निशानदही करने के काबिल होंगे कि ये वाला कौन सा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है या इंडेफिनेट है या रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव नहीं तो एम्फेटिक होगा। आई होप कि आप जो हैं वो अच्छे से समझ के होंगे। अब आपका जो है इसका टेस्ट भी लिया जाएगा। आपको समझ आ गई होगी कि नाउन जो है, प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है, रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी माय बेस्ट फ्रेंड की, कि आमना जो है वो हर सेंटेंस में रिपीट हो रहा था और उसकी जगह पे जो है वो थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन आ रही थी। उसकी जगह पे जब हमने सही वाला पैसेज लिखा, सही वाला ऐसे लिखा, तो नेक्स्ट मतलब पहली लाइन में तो हमने आमना का नाम लिया, नेक्स्ट लाइनों में हमने शी लिखा। ये शी जो है वो आमना की जगह पे इस्तेमाल हुआ था, आमना नाउन था और नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ शी, तो इसलिए जो है ये प्रोनाउन हुआ। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जो हैं को क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।